भैया इसमें तो सिर्फ पास्ता है और मैंने तो पास्ता के साथ और भी चीज़ें ऑर्डर की थी। एक बार ज़रा चेक कीजिए ना अपने ऐप में। एक मिनट मैम, मैं भी चेक कर लेता हूँ। जी मैम, इसमें दिखा तो रहा है, पर मैम मुझे जैसे ऑर्डर मिला मैं वैसे ही लेकर के आ गया। मुझे नहीं पता था इसके बारे में। आपने एक काम कीजिए, आप ना रेस्टोरेंट में फ़ोन करके पता कर लीजिए एक बार। ठीक है भैया, मैं कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हेलो मैम। जी सर, मैंने ना अभी आपके रेस्टोरेंट से कुछ खाना ऑर्डर किया था। बस मेरे पास ना पास्ता आया है। मैंने चाउमीन और पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था, वो पार्सल में नहीं है। एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ मैम। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। हाँ सॉरी मैम, आपका पास्ता और पिज़्ज़ा और वो चाउमीन ही रह गया है। आप ना उसको फ़ोन दीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। अच्छा, स्पीकर पे रखना है? ठीक है, ये लीजिए। जी सर। तुम ना एक काम करो, तुम वापस आ जाओ और जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। मैम ये ऑर्डर मुझे वापस दे दीजिए, मैं थोड़ी देर में आपका ऑर्डर लेकर के आता हूँ। भैया आप ना थोड़ा जल्दी आइएगा, मेरे घर पे ना गेस्ट आने वाले हैं, तो देर मत कीजिएगा। मैम ये लीजिए आपका ऑर्डर। भैया मैंने ज़रा एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ भैया, अभी ठीक है। थैंक यू सो मच भैया। भैया। जी मैडम। भैया एक बात पूछनी थी आपसे। ये कि रेस्टोरेंट तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और आपका अप डाउन कम से कम 3 चक्कर लग गया है। तो रेस्टोरेंट वालों ने आपको जो किराया वराया वगैरह है वो कितना दिया होगा? ज़्यादा नहीं मैम, मेरा सिर्फ पेट्रोल 30 रुपये का खर्च हुआ, तो रेस्टोरेंट वालों ने मुझे सिर्फ 30 रुपये ही दिए। क्या, सिर्फ 30 रुपए? भैया इतने कम पैसे दिए रेस्टोरेंट वाले ने आपको? आपने इतना आना जाना किया, उसमें तो आपका इतना खर्च भी हुआ होगा, आपका तो नुकसान हो गया होगा ना भैया? मैडम मेरा काम है कस्टमर को ऑर्डर पूरा पहुंचाना और टाइम से पहुंचाना। अगर मैं अपने काम में काम चोरी करूँगा तो क्या फ़ायदा ऐसे काम का। और मैम अगर वो मुझे 30 रुपये नहीं भी देते ना तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। मेरे लिए सिर्फ वो मैटर करता है। भैया लेकिन इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी रेस्टोरेंट वालों की है ना। ऑर्डर उन्होंने पैक पूरा नहीं करा था और आपके इतने फिजूल में चक्कर लगे। उल्टे रेस्टोरेंट वालों को आपको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए। मैडम गलती किसकी थी किसकी नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे बस काम करना है, वो भी अपनी ईमानदारी से बस। भैया एक बात बोलूं आपको, आप ना मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो फिर आप ये डिलीवरी की जॉब क्यों कर रहे हो? आप तो कोई और सी जॉब भी कर सकते हो ना, क्योंकि आपको तो बहुत डिफिकल्टी होती होगी ना डिलीवर करने में घूम घूम के। क्योंकि मैंने नोटिस किया भैया, आप अपाहिज है और आपका एक हाथ भी नहीं है, तो फिर आप जैसे भी डिलीवरी करते होंगे चाहे स्कूटी पे या साइकिल पे, तो आपको तो बहुत दिक्कत होती होगी। और इसमें आपको कितनी सैलरी मिलती होगी? अगर आप कहीं और जॉब करेंगे तो आप अच्छा खासा तनख्वाह कमा लेंगे वहां से तो। अब क्या बताऊँ मैडम, यूँ समझिए कि मेरा वक्त बुरा चल रहा है, वरना किसी चीज़ की कमी नहीं है मुझे। अच्छा खासा घर है मेरा, अच्छा परिवार है, और ये काम तो मैं पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ। वरना इससे पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, जहाँ मेरी सैलरी पूरे 1.5 लाख रुपए थी। क्या, 1.5 लाख रुपए? भैया इतनी सैलरी तो मेरी भी नहीं है। और भैया अगर आपकी इतनी अच्छी खासी सैलरी थी तो फिर आपने उस जॉब को क्यों छोड़ दिया और ये डिलीवरी की जॉब क्यों कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है मैडम कि मैं ये जॉब शौक से कर रहा हूँ? नहीं मैम, मजबूरी है। बताता हूँ मैं आपको। जब मैं एक दिन ऑफिस से घर आ रहा था तो रास्ते में मेरा कार से एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मैं 10 दिन तक कोमा में पड़ा रहा, और जब होश आया तब मैं अपना एक हाथ खो चुका था। मैं तो सारी उम्मीदें ही तोड़ चुका था अपने आप से। मुझे तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। पर मेरे परिवार को मुझसे बहुत उम्मीदें थी, मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था। बस इसीलिए इसीलिए मैं ये काम करना शुरू किया। और मैम मुझ जैसे इंसान को ये काम मिल गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना मुझ जैसे अपाहिज को कौन ही काम पे रखता है। कम से कम मैम मैं इस काम से अपने परिवार का पेट तो भर रहा हूँ,
उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें तो पूरी कर रहा हूँ। भैया आपकी कहानी सच में बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन आपके साथ ना बहुत बुरा हुआ है। वरना मैंने आज के टाइम में ना ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके हाथ पैर सही सलामत होते हैं, लेकिन वो कमा के नहीं खाना चाहते। या तो वो बैठे बैठे उन्हें फोकट का चाहिए, या फिर वो भीख मांग के खाते हैं। पर आप भैया, आप उन सबसे बहुत अलग हो। आपकी सोच बहुत अलग है। आपका एक हाथ नहीं है, आप अपाहिज हो, फिर भी आप मेहनत करके कमा रहे हो, खा रहे हो, और साथ साथ अपने परिवार को भी पाल रहे हो। बहुत बड़ी बात है भैया ये। और भैया कभी कभी तो मैं खुद इतना आलस कर जाती हूँ कि मुझे कुछ ना करना पड़े, सब कुछ मुझे बस बैठे बैठे ही मिल जाए। पर आपसे आज मिल के ना मुझे एक बात समझ में आई कि जब तक शरीर साथ दे रहा है ना, तब तक काम करो। हर मैं आपसे भैया कभी ऐसा नहीं सोचूंगी। मैं बहुत ईमानदारी से और मेहनत से काम करूंगी। और थैंक यू सो मच भैया मुझे इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू भैया। थैंक यू मैम, आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे और भी जगह डिलीवरी देने जाना है। एक आदमी अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर परिस्थिति से लड़ जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।